subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मेरी ऑडियंस ना मेरी पहली फिल्म से कंफ्यूज और फिल्म जब भी मेरी एक फिल्म आती है एक सवाल पूछती है, इस बार आप विलेन हैं कि हीरो हैं? करेक्ट है भाई, करेक्ट। हम दिल दे चुके सनम, कयामत से कयामत तक, आउटस्टैंड, टाइटैनिक, मसल वाला हीरो नहीं है यार ये। बिग बॉस, और आई वाज ऑफर्ड अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मनी 4 months ago for a reality show. Humongous amount of money. I said I'm not here for the money. I'm here for the art. I'm here for the love of art. And reality shows is something I'd never do, ever in my life, ever. कुछ कहानियां अधूरी जरूर रह जाती है, पर बात जब हो तू मेरी आशिकी सॉन्ग की, तो इसके चार्ट्स पर टॉप पर जाना तो बनता है। वेलकम टू इंडिया फोरम। थैंक यू जी। Thank you. सो स्टार्टिंग विथ यू, आप हैं डायरेक्टर सीट पे और आपने इतने सुंदर लोगों को डायरेक्ट किया है इस फिल्म में। ऑल्सो ये है कि 3 अलग अलग पार्ट्स में सॉन्ग आने वाले, एक नया कॉन्सेप्ट है। सो इसका पीछे क्या कॉन्सेप्ट था और आइडिया क्या था? आइडिया सबसे पहले तो ओरिजिनेट हुआ एक खूबसूरत मेलोडी से जो राशिद साहब ने कंपोज किया है, लिखा है उस गाने को। अंकित तिवारी ने गाना गाया है। ऑफ कोर्स जब मैंने गाना सुना तो वहाँ से जर्म क्रिएट हुआ कि मैं अब इसके पीछे क्या नैरेटिव लिखूं। तब सिर्फ श्रेया कास्ट हुई थी गाने पर। मैं अपने हीरो को ढूंढ रहा था जब मुझे पता चला कि नील, नितिन, मुकेश शायद ये गाना करेंगे। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था, उत्सुक था, खुश था कि ये मेरे फिल्म में जो है, मैं इसको फिल्म ही मानता हूँ, सॉरी नॉट अ सॉन्ग, कि मेरे फिल्म में ये काम करेंगे। मैं ऑफ कोर्स एज अ डायरेक्टर मैं नया हूँ और इतने एस्टैब्लिश स्टार हैं ये, इतने बड़े बड़े निर्देशकों के साथ इन्होंने काम किया है। तो मैं खुशकिस्मत मानता हूँ कि इन्होंने मेरे विजन को जो है कभी भी डाउट नहीं किया। जब मैं पहली बार इनसे मिला, एक अटमोस्ट क्लैरिटी थी विजन को लेकर, और ये उन्होंने इस बात को माना। और उसके बाद हम सब साथ मिले, मैं, श्रेया, और फिर चीज़ें बनती गई, कारवा जुड़ता गया, लोगों का इमोशंस जुड़ते गए साथ में। वी ऑल बिकेम अ फैमिली। और बहुत ही सिंसियर, ये हम इसलिए नहीं मैंने बनाया बिकॉज आई थिंक आई एम टू कूल। ये एक मैं कुछ करना चाहता था बहुत वक्त से, और ये बस चीज़ें जुड़ी। इतने अच्छे एक्टर्स और डेब्यूटेंट जो है श्रेया हमारे साथ जुड़ी, और म्यूजिक गराज शिखा ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी एज प्रोड्यूसर्स, एंड टुडे वी आर हियर एंड द सॉन्ग इज आउट एंड पीपल आर लविंग everybody's work. Yes. I would only be thankful and ever so grateful to the entire team. जाहिर सी बात है कि जब शिखा जी और म्यूजिक गराज ने मुझे पूछा कि मैं इस गाने का हिस्सा बनना चाहूँगा कि नहीं, तब तक ऑलरेडी काफ़ी ऑफर्स आ चुके थे, क्योंकि मैं एक म्यूज़िक फैमिली को बिलोंग करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि लोग तो ये सवाल पूछेंगे। इनफैक्ट राशिद भाई खुद ही ने मुझे कम से कम कितने गाने, तो हम खुद बैठ के हम उन गानों के बारे में बात कर रहे थे कि साथ में काम करेंगे। बट राशिद भाई का जब फ़ोन आया और शिखा जी का जब फ़ोन आया और मुझे ये गाना सुनाया, मुझे पहली बात तो मुझे गाना वाकई में बहुत अच्छा लगा। और अंकित जी की आवाज़ में मैं तो हमेशा से ही उनका फ़ैन रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अगर ऐसे एक सिंगर की आवाज़ मेरे चेहरे पर अगर आ गई तो मेरा करियर बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। पर जब बात आई अध्ययन सुमन जी की और मुझसे कहा गया कि अध्ययन इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, तो मैं कभी एक सेकंड भी रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरा ये खुद का पर्सनली मानना है कि अध्ययन एक बेहतरीन एक्टर भी है, और पहले एक एक्टर है फिर एक निर्देशक है। तो जो एक एक्टर को समझ सकता है और वो जब निर्देशक बनता है तो वो जानता है कि वो उसे किस किस्म से, और ख़ास तौर पे जिस कहानी की ये बात कर रहे हैं और जिस किस्म की कहानी इन्होंने लिखी है, तो इसमें कोई दो यानी शक की गुंजाइश थी नहीं कि ये जो है उस कहानी को उस लेवल पे ज़रूर पहुंचाएंगे। रिजर्वेशन अगर था, मैं झूठ नहीं कहूँगा, तो था कि श्रेया जी तो ऑलरेडी गाने पर हैं। अब ये भी मैं अब नया हूँ इस गाने पे, ये तो ऑलरेडी इन्हें गाने का कमिटमेंट हो चुका है, मगर ये इनका पहला गाना है। तो अब गाने की जो कहानी ये सुना रहे हैं, क्या ये कहानी को हम उस लेवल तक पहुँचाएंगे? क्योंकि जैसे आपने गाना देखा है और जिस किस्म से ट्रेंड हो रहा है गाना अभी फ़िलहाल, तो दर्शकों को इसके इमोशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं गाने के। मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जिस किस्म से 6 मिनट में आपने एक फ़िल्म कर ली है, तो ये तो इनकी खूबी रही। बट जब ये हुआ तो मैं वाक़ई में राशिद भाई डर गया था कि क्या मेरी को-स्टार उस लेवल का एक्टिंग कर पाएँगी जिस किस्म का मैं सोच रहा हूँ।
अगर वो नहीं कर पाई, मैं भी फिर, वो भी फिर। Correct. बट जैसे ही मैंने उनका पहला दिन शूट का देखा, मैंने अपनी टीम से जाके कहा, भाई बच गए, इतनी सॉलिड एक्टर है अपने साथ। Correct. खूबसूरत तो है ही, पर खूबसूरती के अलावा कला होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो उन्होंने इतनी बारीकी से, अगर आप देखें ध्यान से गाने को, बहुत सटल तरीके से, इतने अच्छे से अपने इमोशंस को पकड़ के रखा। तो मैं बहुत खुश था कि इनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला, अवसर मिला। और ओवरऑल मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये गाना जो है बनते बनते बन गया है। जैसे अध्ययन ने कहा कि कारवां जुड़ता गया और हम सब साथ में आए। कुछ कभी कभी ऊपर वाले की मेहर होती है, हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें होनी होती हैं और वो हो जाती हैं। और ये गाना, बस एक चीज़ ज़रूर थी, हम सब में एक कॉमन लिंक थी, और वो है कि हम सब इस गाने के लिए पैशनेट थे और क्लीन हार्ट से हम सब ये गाना करना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, राशिद साहब से, कि उन्होंने, क्योंकि मैंने आज तक ये सवाल पूछा नहीं है इनसे, वो मौका ही नहीं मिला, बट अगर आप मुझे इजाज़त दें, राशिद साहब आप मुझे बताएं कि ये गाना कंपोज कैसे किया, यानी कैसे आया आपके ध्यान में? एक्चुअली भट्ट साहब ने, रोशन सर ने एक अनाउंस की थी आज की, जी, मेरा डेब्यू वहीं से हुआ है, राज 3 का म्यूजिक किया आपने, तो हम दोनों का Correct. भट्ट साहब ने लॉन्च किया, मैंने स्क्रेच बनाया और भेजा, वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया, Thank God नहीं आया। हाँ हमें मिल गया। Thank you भट्ट साहब। भट्ट साहब ने शायद गाना सुना नहीं होगा, क्योंकि भट्ट भट्ट साहब के कान बहुत तेज हैं और अच्छे गाने ऐसे पकड़ लेते नहीं, हैं। भट्ट साहब को नहीं भेजा मैंने, मुकेश जी को भेजा। अच्छा जैसा सोचा था हमने आज, और वो मुकाम मिल गया माशाल्लाह। नील भाई आ गए, आप श्रेया जी ने इतनी अच्छी Correct. आपने इतना अच्छा शूट किया माशाल्लाह, जो मुकाम चाहिए था गाने को वो मिल गया। Correct. बिल्कुल सर। और नील, अभी मैं कुछ देर पहले आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रही थी और आपने किसी एक स्टोरी में रिप्लाई किया था, इफ दिस टाइम नॉट प्लेइंग अ विलन। तो मैंने देखा कि कैसे आपको लग रहा है कि बहुत सारे नेगेटिव या फिर डार्क रोल्स प्ले करने के बाद यहाँ पर कहीं ना कुछ आपको अलग प्ले करने मिल रहा है। मेरी ऑडियंस ना मेरी पहली फिल्म से कंफ्यूज, हर फिल्म, जब भी मेरी एक फिल्म आती है, एक सवाल पूछती है, इस बार आप विलेन हैं कि हीरो हैं? क्योंकि पहली फिल्म जॉनी गद्दार थी, फिर उसके बाद मैंने न्यूयॉर्क कर ली, फिर एकदम सात खून माफ कर ली, फिर लफंगे परिंदे कर ली। तो मैं अपने ऑडियंस को खेलते रहता हूँ, उनके साथ मैं कंफ्यूज करते रहता हूँ। और क्योंकि एक एक्टर हूँ तो मैं कहीं अपने आप को टाइपकास्ट वैसे भी कर नहीं सकता। जहाँ मुझे अच्छा लगा, किरदार अच्छा है, परफॉर्मेंस के लिए स्कोप है, मैं वो ज़रूर करूँगा। मगर इस बार मैंने वाकई में, मैं झूठ नहीं कहूँगा, इस बार बहुत कॉन्शियसली एक एफर्ट था कि गाने को ऐसा ढूंढे, ऐसी कहानी को ढूंढे जहाँ की मेरा जो एक एजीनेस मेरे फिल्मों के साथ रेजोनेट करता है। जैसे जॉनी गद्दार का एक अनकन्वेंशनल डेब्यू था, अगर पहला गाना अगर कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा हटके होना ज़रूरी था, तो उसमें एक कहानी होनी ज़रूरी है। और इस वजह से जब ये अध्ययन ने कहानी सुनाई, मुझे लगा ये किरदार जो है, इसमें मैं दोनों शेड्स कर पाऊँगा, जहाँ एजी भी है, शार्प भी है, बट साथ साथ में न्यूयॉर्क की तरह, जैसे उमार के कैरेक्टर के साथ आप प्यार करते हैं, तू मेरी आशिकी के में अगर आपने इस कैरेक्टर से प्यार नहीं किया, नाम बदल दिया। Wow. Right. Shreya, coming to you, of course everyone would be asking you कि एक्सपीरियंस कैसा था, ये वो, तुम आप बोर हो गए होंगे ये आंसर कर करके। सो आई एम गिविंग अ ट्विस्टेड थिंग, अगर इस जो भी सॉन्ग की स्टोरी है उसमें आपको एक ट्विस्ट देना होता है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा आपका कैरेक्टर इट गोज थ्रू डिफरेंट थिंग्स, इमोशंस एंड एवरीथिंग, अगर आपको पर्सनली एक ट्विस्ट उसे देना होता और कुछ चेंज करना होता तो व्हाट वुड दैट बी? मुझे ट्विस्ट देना होता तो मैं विलेन अध्ययन जी को रखती। Don't reveal anything else. हाँ नहीं मैं विलेन अध्ययन जी को रखती अगर मुझे ट्विस्ट देना होता तो। अच्छा, इनकी पीछे से एंट्री होती। हाँ। मैं चाहती कि ये मेरे विलेन बने, क्योंकि एक सीन था एक्चुअली जिसमें ऐसे उसका वो गला, ही इज एक्चुअली टॉर्चरिंग, तो सर मुझे करके दिखा रहे थे, मैं तो डर गई थी एकदम से। आई वाज लाइक सर, और सर कह रहे थे दैट ये सर्वर मत फुड़वा लेना अपना, you know, so that was a very very complicated scene because he's actually burning her, and yeah, so that was, so I, when with the intensity that he was showing me that scene, I could actually see that he's gone in that character, so yeah.
I would want you to be the villain. I would second that. I think Adhyan is a fantastic actor. Like मैंने जब इंटरव्यू में शुरू किया, बट मेरा हमेशा से मानना था कि ये गाना जो है जिस किस्म से इन्होंने लिखी है, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि इसमें वो जो राहुल सर ने डिपिक्ट किया है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग. क्योंकि कैरेक्टर तो कहानी जो है अभी फिलहाल पार्ट 1 में एक तरफा है, तो वो मेरा ये मानना है कि मैं इतना हाई मार्केट करेक्ट ना इसका ये टैलेंट है कि वो वेस्ट हो जाता है यहाँ पे अगर तो या तो फिर कहानी बदल जाती है Right. या- और ये वो बदलना नहीं चाहता, बिल्कुल. तो एक पैमाने पे फोकस करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लीडिंग स्टार है, लीडिंग एक्टर है, Yes. तो उस वजह से शायद ये चीज एक अधूरी रह गई है, बट इस अधूरी चीज को एक गाने के जरिए ना करके हम आप एक फिल्म करना चाहें, कुछ कहानियां फिर बट पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमारी आप बाकी है. ऐसे ट्विस्ट देखो. करेक्ट मतलब कैसे भी फिल्म भी है. The most beautiful thing is I went to Neil. I said, Neil, मैंने लास्ट की एक लाइन नहीं लिखी है. If you are the hero, क्या बोलोगे? And he gave me the best line. कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं. एंड फिर आपने डाल दिया बस. इन इट. अभी तो नील को आपने गोली खाते हुए देखा है ना. जब रिवेंज पे आएगा तो आप देखना कि उसका फिर क्या होने वाला है. So I had to leave it at that note. You see, everybody likes a story of an underdog. And the fact that, you know, what is the most important thing in a love story? That you look at Neil, Nitin, Mukesh, you look at Shreya Sharma, and you believe they are in love. Yes. Right? The first shot I saw, everyone walked up to me and said, damn, they're looking so good together यार. अब लग रहा है कि इनके बीच में प्यार है. केमिस्ट्री दिख रही है. दिख रही है. और अभी ये पार्ट 1 की सिर्फ केमिस्ट्री की शुरुआत है. We are in midway from the song. The story will be the prequel. When how they met. पहली बार कैसे मिले थे. मतलब ऑलरेडी एक्साइटमेंट आपने इतनी बढ़ा दी है ना अब. और पार्ट 3 का आपने अगर पार्ट 1 में आपने अगर नोटिस किया है कि गोली खा लिया सब कुछ हो गया, मतलब अभी भी यस. मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि twist. moment with Neil. I said the moment Neil opens his eyes. या. I said that is my moment. वो पार्ट क्योंकि देखिए माफ कीजिएगा अगर ये सिर्फ होती 2 घंटे की तो हम शायद वो शॉट नहीं लगा. Correct. वो भी है. हमारे पास पार्ट 2 अनाउंस है फिल्म है, बट गाने में हमारे पास हमारी ऑडियंस को कैप्चर करने के 6 मिनट राइट. 6 मिनट में हमने आपको उसका दर्द भी समझाया है कि प्यार की जर्नी भी समझाई है और यहाँ तक पहुँचा दिया कि जब ये कैरेक्टर चला जाता है 30 सेकंड के अंदर ये भी एहसास दिलाया कि हमें ये चाहते हैं कि ये वापस आए. करेक्ट है भाई. करेक्ट. इसमें जैसे हम अधूरी प्रेम कहानियों की बात करें तो व्हेन यू हियर दिस फ्रेज अधूरी प्रेम कहानी, वो कौन सी प्रेम कहानी है जो आपके माइंड में सबसे पहले आती है? मेरी क्योंकि मैं मेरी फिल्मों को लेकर ऐसी कहानी है जो अधूरी रह प्रेम जाए. कहानी है. Yes. मैं हमेशा चाहता हूँ कि अधूरी रहे. ओके. हर बार मैं उसकी कोर में कुछ और ढूंढता हूँ. Correct. I love incomplete love stories. I don't like मुकम्मल प्यार. ये मिल गए. कौन सी आपकी फेवरेट इनकम्प्लीट लव? हम दिल दे चुके सनम. ओके. Beautiful film. कयामत से कयामत से कयामत तक. Outstanding. Titanic. ओके. यस. नहीं आप देखिए ना यशोदा जी की सारी फिल्में एक किस्म से जो है बट चांदनी फॉर एग्जांपल आपने एक की कहानी कंप्लीट कर दी दूसरी की रह गई. राइट. आपने You know, this for me Neil's other side of being a vulnerable hero. मैंने नील को बोला, मैं नील, you know, I was in love with this girl. A lot of my stuff is personal that I write. There was this moment that when I was having a moment with her, she wasn't crying but I was as a man. And usually देखा जाता है यार ये लड़के नहीं रोते हैं, but it was me who was crying. When Neil is there and they're having their moment and next to the fireplace जब ये लोग बैठे हैं, Neil is just holding her hand and just feeling it, and एक आंसू खाली गिरता है उसका. I think it's the most beautiful naked, emotionally naked, vulnerable moment for Neil as a hero. मसल वाला हीरो नहीं है यार ये. रोमांटिक हीरो. मैं लिबर्टी लेता हूँ कि जब एक्टर के कॉन्टेक्स्ट से कहीं पहुंचते तो जाहिर सी बात है कि थोड़े हम कॉन्शियस हो जाते हैं. मेरा क्लोजअप लगा ना मेरी आंखों में, मैं आंसू बोल रहा हूँ वो क्लोजअप है. पहली बार मैंने एहसास किया है कि एक एक्टर भी एक्टर को समझा सकते हैं कि डर मत. या.
कि मैं हूँ कैमरा के पीछे से देख रहा हूँ, मगर तेरे जरिए मैं अपने ऑडियंस के दिलों तक पहुँचूँ। राइट। और वो इसने करने की कोशिश की, कामयाब की क्योंकि नहीं तो वो शॉट मैं डर जाता हूँ, नहीं मेरी तो सबके नीचे आंसू यहाँ से टपकेगा, मैं तो फीलिंग अंदर है मेरी, वो एहसास नहीं होगा लोगों को। अब आपने अगर तूने जीवन कहा अगर Yes. मेरा चेहरा आपके सामने वहाँ के जब एक आंसू तो पकता है तो मैं फिर भी मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ हाँ। ऑडियंस से, आंखों के जरिए। यहाँ पे एकदम उल्टा कर दिया है कि नहीं भाई तुमने वो कर लिया, अब यहाँ पे वो नहीं करना है, अब कैसे करें? चैलेंज को कर दिया और फिर course through his guidance and of course with her being such a lovely cooperative I think that actually You know, somebody called me today. I was talking to him. That shot of, you know, she's screaming and you hug her, and then there's a shot of Rahul standing there. The back shot of the camera just going. He said, "Bro, ना आपने उसकी शक्ल दिखाई, खाली एक बैक फिगर में आदमी खड़ा हुआ है, बट वो लग रहा है डेडली ब्रो। पीछे से खाली एक शॉट है, शक्ल नहीं है." Yes. वही मैं कह रहा हूँ कि 6 मिनट में आप कितना कर पाए, Creative liberty, I guess. और फिर भी आप वो 6 मिनट के अंदर वो विलेन से आप डरने लगते हैं। करेक्ट, ये पहुंच जाएगा, करेक्ट नहीं जाते, और जब लास्ट पहुंचता है मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीनने वाला हूं ना, and then there is a silence. Yeah. She knows he's going to shoot, but there is a pause that she has given, and Neil's reaction of getting shot is one of my most favorite sequences. And then you cut to the point where they were making love, and she says कि तेरे बिना मेरी कहानी अधूरी है, तू मेरी जिंदगी है. That moment and the non-linear format of it's just phenomenal, dude. I think that really worked for us. एंड अध्ययन कंप्लीट करने के लिए आपने ऑलरेडी एक नया वेंचर शुरू कर दिया है, ये तो है, बट हमारे फैंस जानना चाहते हैं कि एक और वेंचर है जिससे आपका नाम यूजुअली जुड़ता रहता है, और वो सोचते हैं कि वो आपको बिग बॉस में देखेंगे, और ऐसी कई बातें आ रही है, तो आपने ऐसा कुछ सोचा है कभी टू एंटर दैट बिग बॉस हाउस? I think I love my art too much, and मैं कभी भी जो रियलिटी शो पे जाते हैं उनको जज नहीं करूंगा लाइफ में, लेकिन no matter what happens in my life, और ये openly मैं कह चुका हूँ with all due respect, you know, Big Boss, or I was offered a humongous amount of money 4 months ago for a reality show, humongous amount of money. I said I'm not here for the money. Right. I'm here for the art. I'm here for the love of art, and reality shows is something I'd never do, ever in my life, ever. एंड आर्ट तो आपका दिखे, एंड वी आर ऑल लविंग इट. Grateful for that. Yeah. Thank you so much for all of your time. Thank you so much.